हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। आप मेरे चैनल पे किसी भी क्लास के सम्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो इसके स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा जो 3.6 चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। आज मैं 3.7 प्लेइंग विथ नंबर का ही 3.7 चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा टफ है, बट टफ कुछ नहीं है। जो ऐसे लिखे वाले सम्स होते हैं, थोड़े बहुत बच्चे इस सम्स को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बट कोई ऐसा बात नहीं है। आपने इसके पहले वाले पैटर्न में एचसीएफ किया था, तो मान के चलिए आपको वही करना है, बस सवाल को समझना है। तो ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हमारी जो सम है, सबसे पहला क्या है, रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट्स 75 kg एंड 69 kg. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ दी फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, हमको यहाँ पे निकालना है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम बोल दिया। देखिए आप ध्यान दीजिए, आपको मतलब कि सवाल को समझना है। मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम का मतलब ही हो जाता है ज्यादा। मिनिमम मैक्सिमम में फर्क होता है मैक्सिमम, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिए, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हमें 75, जो हमारे यहाँ पे 70, तो यह है क्या हमारा 75 kg एंड 69 kg। ओके, तो हमें इसका और इसका हमारा जो है फैक्टर निकालना है, 75 का फैक्टर और 69 का फैक्टर। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि कोई भी फैक्टर करना हो तो एक रफली खींच लीजिए साइड में और रफ करिए, ताकि कॉपी भी अच्छा लगता है, दिखता भी साफ और क्लीन है। तो 75 का फैक्टर निकालेंगे हम यहाँ पे। तो हम इसको ले जा रहे हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 6 हो गया, 3 5 जा 15, 25 हो गया। 5 से काटेंगे, 5 5 25 का कितना फैक्टर है, 3 इंटू 5 इंटू 5। अब रह गया 69 का। 69 का चलिए साइड में निकालते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 रह जाएगा, क्योंकि वो प्राइम नंबर है इसलिए वो कटेगा नहीं। 3 इंटू 23, तो इनमें कॉमन कौन सा है, 3 कॉमन है, देख सकते हैं दोनों में कॉमन है। तो इसका हमारा लिख लेंगे HCF इज इक्वल टू 3 kg आंसर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, देयरफॉर दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट 3 kg आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। हो गया आपका ये सम। चलिए नेक्स्ट, तो एक नंबर हमारा हो गया। दूसरे नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 boys स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम दी सेम स्पोर्ट्स। मतलब जो एक साथ सेम स्पोर्ट पे, देयर स्टेप्स मेजर इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? मतलब कि सारे लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया अपने स्टेप वाइज पे। ठीक है, टुगेदर ये हमारा पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक चीज आपको नोटिस कराई थी, मैक्सिमम था तो हमने HCF किया था। यहाँ पे आप देखिए मिनिमम दिया है, मिनिमम दिया है यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि ये आपका LCM हो जाएगा। ओके, क्लियर है? देखिए बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर का LCM निकालना है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, स्टेप्स मेजर, क्योंकि हमें स्टेप मेजर करना है, जितने लड़के हैं उनका तो हमें स्टेप्स मेजर करना है। तो ऑफ फर्स्ट बॉय, क्योंकि 3 दिया मतलब 3 लड़के होंगे, तो पहले वाले का कितना है हमारा 63 सेंटीमीटर। स्टेप्स मेजर ऑफ सेकेंड बॉय 70 सेंटीमीटर। स्टेप्स मेजर ऑफ थर्ड बॉय 77 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब हम इसका LCM निकालेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो LCM 63, 70
एंड 77, ये हो गया। तो साइड में निकालते हैं, चलिए हम लोग 63, 70 एंड 77। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, 3 से जाएगा, से भी जा सकता था, 2 से 35 70 कटता है, तो ये हो गया। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, 77 नहीं कटेगा तो 77। फिर हम यहाँ पे चलिए लगते हैं 3 से ही ले लेते हैं, 3 7 या 21, 70 77, ठीक है। 2 से लेते हैं 7 35 77। अब हमारा क्लियर दिख रहा है, 5 से जा सकता है, 7 5 7 7 7 हो गया। अब हम 7 से ले जाएंगे इसको, तो 1 1 एंड 11, तो अब हो गया हमारा, निकल गया आपका एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या आया, ये रहा एलसीएम, देख सकते हैं आप क्लियर, यहाँ पे एलसीएम आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है आपको। तो चलिए इधर चलते हैं, एलसीएम लिखते हैं। हमारा एलसीएम कितना आया, एलसीएम इज इक्वल टू, कितना आया हमारा एलसीएम आया आपका 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये हमारा एलसीएम आया, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम इंटू कर लेंगे। आपको पता है एचसीएफ में जो दोनों में सारे में जो सिमिलर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, बट एलसीएम जो पूरा आता है सारे हमारे एलसीएम हो जाते हैं, और सारे को हमें इंटू करना होता है। एचसीएफ में जो मिलते हैं उनको बस इंटू किया जाता है, यहाँ पे सारे को, तो सारे को जब हम इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6930, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस तीनों बच्चों का कितना था, लड़कों का 6930। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैंने इसके पहले वाले में दिखाया था कि द मिनिमम डिस्टेंस इज शुड कवर दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स 6930। तो आप ऐसे लिख के लिख सकते हैं, ठीक है, देयरफॉर करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं लिखने में आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, दी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम, मतलब कि एक कमरे का लेंथ ब्रेथ और हाइट 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर है। यानी कि एक रूम है जो इसकी लंबाई चौड़ाई और मतलब ऊंचाई इतनी है, ठीक है। तो फाइंड दी लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। यानी कि एक लंबा सा टेप अगर उस रूम का डायमेंशन 3 बार करेगा तो एग्जैक्टली कितना सेंटीमीटर होगा, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे आप, मैंने पहले भी मिनिमम मैक्सिमम करके आपको बताया था, तो मिनिमम मैक्सिमम करके जब मैंने बताया था तो क्लियर था समझना। तो यहाँ भी देखिए समझना, कोई हार्ड नहीं कि हमें इसमें करना क्या है। यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट का यानी भी होता है हाईएस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, मैक्सिमम हो गया, यानी कि बड़ा बोल रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा HCF होगा। HCF हम किसका किसका निकालेंगे, 825, 675 एंड 450 का, ठीक है। चलिए आगे सम्स करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या था, 825 यानी 825, फिर 675 यानी 675, उसके बाद 450 450, इसका निकालना है। तो रफली यहाँ पे करते हैं, चलिए साइड में करेंगे 825 का, मेरे ख्याल से ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 5 जा 15, ये हो गया। अब ये जाएगा आपका 5 से 5, ये हो गया आपका। इसका कितना आया हमारा, 825 का आया आपका। कॉम फैक्टर कितना आया, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 675, तो ये जाएगा हमारा 3 2 6 6 5 15, हो गया। 3 7 2 15 हो गया, सही है। 3 2 6 3 5 15, 5 ये। तो इसका कितना आया हमारा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5,
ये आया 3 times 3 and 2 times 5। इसका नेक्स्ट हमारा है 450 का, ये 2 से जाएगा 2 to 4 2 to 4 2 5 10 हो गया। अब ये 3 से जाएगा 75, फिर 3 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5। इसका आया आपका 2 into 3 into 3 into 5 into 5, ये आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम साइड में लिख लेंगे HCF क्या है हमारा, HCF निकालना है ना हमें, तो HCF लिख लेंगे यहाँ पे। तो HCF मिलता है वही होता है। तो एक यहाँ पे देखिए हमारा जो है 3 मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये रहा आपका, ये रहा हमारा 3 मिल रहा है, एक हमारा 3 हो गया, यहाँ पे 3 लिख लेंगे इनटू, फिर हमारा कौन सा मिल रहा है, हमारा ये एक 5 मिल रहा है, एक ये मिला 5, इसमें मिला और इसमें मिला, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे इनटू, फिर हमारा एक 5 और मिल रहा है, एक ये एक ये, फिर से हम एक 5 लिख लेंगे, तो हमारा टोटल मिला के हो जाएगा 75 सेंटीमीटर आंसर। ओके, तो ये क्या होगा इसका, हमारा मेजर अगर रूम का एग्जैक्टली करेंगे तो 75 सेंटीमीटर आएगा, जब एक लॉन्ग स्टेप से किया जाएगा तो एक ये आपका हो गया। एक हमने यहाँ पे किया फर्स्ट नंबर जिसका 3 kg आंसर आया था, वेट पूछा था। फिर सेकंड क्वेश्चन था हमारा 6930 सेंटीमीटर आया था। फिर हमारा थर्ड नंबर का 75 सेंटीमीटर। 100 स्टूडेंट है वो, जो हमारा 3.7 चैप्टर का 1 से लेके 3 तक जो सम था वो कंप्लीट हो चुका है। 4, 5, 6 नंबर सम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।